हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 18.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 18.4 है आपकी अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन बार ग्राफ, या फिर जो आपको बार ग्राफ बना के अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ओके, बार ग्राफ कैसा होता है? देखो, ये जो एग्जांपल में गिवन है यहाँ पे इस टाइप का बार ग्राफ होता है। ओके, यहाँ पे बार्स बनाई जाती हैं और वो हाइट पर डिपेंड करेंगी कि भाई आपका जितना ज़्यादा डाटा होगा, डाटा की जो वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लंबा आपको ग्राफ जो है बार बनाना पड़ेगा ग्राफ के अंदर। तो ये देखिए, ये ग्राफ पेपर होता है, इस ग्राफ पेपर ही ये ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर लेके आना है और फिर उस पर ग्राफ बना के आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। तो ग्राफ पेपर के बारे में पर सुन लीजिए पहले क्या होता है। ग्राफ पेपर में ये जो है डार्क वाली लाइनें होती हैं, ये मेन लाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, डार्क वाली लाइन, और डार्क लाइनों के बीच में 10 पार्ट होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट होती हैं, पतली पतली लाइनें होती हैं, बिल्कुल वो लाइट लाइट होती हैं। ओके, तो ये जो डार्क वाली लाइन है, इन पर आपको जो है अपना नंबर वगैरह ऑब्जर्वेशन, जैसे कि इसमें लिख रखा है 10, ये डार्क वाली लाइन पर जो है आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे 10 लिख रखा है, 20 लिख रखा है, 30 लिख रखा है, 40, 50, 60, तो ये जो डार्क वाली लाइन पर है, इन्हीं पर आपको अपने नंबर जो है रिप्रेजेंट करने हैं। और फिर जैसे आपको 15 को रिप्रेजेंट करना है, तो 15 कहाँ आएगा? 10 और 20 के बीच में आएगा ना 15। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी लाइनें मिलेंगी ग्राफ के अंदर, लाइट लाइट लाइन मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आपको डार्क वाली लाइंस पर ही अपने नंबर को ऐसे लिखना है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 18.4। ए bicycle shop owner sold the following number of bicycle each day in a particular week. Represent this information in the form of a bar graph. ठीक है, ये जो है एक बाइसिकल शॉप है, उसने जो है ओनर ने आपके लिए जो है बाइसिकल सोल्ड की है। मंडे को 35, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 44 और थर्सडे को 25, फ्राइडे को 10 और सैटरडे को जो है 25 बाइसिकल सोल्ड की गई है। तो इसको आपको ग्राफ में, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले आपको जो टेबल गिवन है उस टेबल को जो है एज इट इज़ अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ जो है टेबल बनाएंगे, जो भी नोटबुक, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन है वो टेबल अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ओके, फिर इसमें क्या है, डेज है और नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड। ये नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड की गई है डिफरेंट डिफरेंट डेज में। तो आप ग्राफ पेपर लोगे, ये मैंने अपनी नोटबुक में बना रखा है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। ग्राफ पेपर लोगे, ग्राफ पेपर पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक्स एक्सिस, और इस तरफ लाइन ड्रॉ करोगे एक वर्टिकल वाई एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में आपको लेना है नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड, और इस तरफ चलेंगे डेज। ठीक है, डेज, मंडे को कितना, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे टेबल के अंदर क्या है, जो आपको वैल्यूज़ दी गई है वो 35, 30, 44, 25 जो है 10 और 25 तक दी गई है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 44 है। तो आपको ऐसे अरेंज करना है इसको, या तो आप 5-5 का गैप लो या 10-10 का गैप लो। ठीक है, तो 5-5 का गैप अच्छा रहेगा, एक अच्छा ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो हमने क्या लिया है, यहाँ पे 0 होती है, इस पॉइंट पर हमेशा 0 ली जाती है। ओके, ये 0 होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35 एंड 40। ये होता है आपका जो है, हमने नंबर्स को लिया गया है, ये नंबर्स लिए गए हैं यहाँ पर नंबर ऑफ बाइसिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपका मंडे का है, मंडे को कितनी 35 जो है बाइसिकल सोल्ड की गई है। तो आपकी ये जो डार्क वाली लाइन होती है, ये डार्क वाली लाइन के बीच में ही आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये ऐसे जितना जो ये है वाइड है उतना ही इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। तो मंडे को 35 थी, तो इसको 35 तक ही लेकर जाएंगे। ठीक है, क्या थे, मंडे को 35 थी, तो इसको 35 तक ही लेके जाएंगे।
तो मंडे को हमने 35 बाइसिकल सोल्ड की थी, तो मंडे वाला जो बार आएगी, मंडे वाली जो बार आएगी वो 35 पॉइंट्स तक ही जाएगी, यहाँ तक ही जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही ट्यूसडे को हमने 30 सोल्ड की थी, तो जो ट्यूसडे वाली बार है थोड़ा सा गैप देना है, दोनों बार के बीच में आपको गैप देना है एक, जैसे ये एक डार्क लाइन होती है, ये एक डार्क लाइन, फिर थर्ड वाली से स्टार्ट करना है, बीच में गैप देना है। फिर यहाँ से जो ट्यूसडे है उसको 30, उस दिन हमने 30 बाइसिकल सोल्ड की थी, तो इसको जो आपकी बार है वो 30 तक जाएगी, 30 तक जाएगी। देखो ये 30 है ना, इस तक जाएगी, बस ये है बार। फिर ऐसे ही वेडनेसडे को जो हमने 44 बाइसिकल सोल्ड की थी, तो वेडनेसडे वाली जो बार है वो कहाँ तक जाएगी, 44 तक जाएगी। ये यहाँ पर 40 है, 44 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, तो इससे ऊपर लिया गया है, ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही थर्सडे को 25, तो ये जो बार है ये 25 तक जाएगी, देखो ये 25 है इधर, यहाँ तक जाएगी। फिर फ्राइडे को 10, फ्राइडे को 10, यहाँ तक 10 है, और सैटरडे को 25, तो यहाँ तक 25 है, ओके। तो इस तरह से आपको जो आपका डाटा है उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो यहाँ से क्या होता है, बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा क्या है कि आप बार ग्राफ से देखकर ये आप बता सकते हो कि किस दिन ज़्यादा बाइसिकल जो है सोल्ड की गई है। देखो यहाँ से जो बार लंबी होगी, जिसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, उसी दिन आपने ज़्यादा बाइसिकल सोल्ड की होगी, तो आप बार को देखते ही फटाक देसी एकदम से बता सकते हैं कि भाई वेडनेसडे को ज़्यादा साइकिल जो है सोल्ड की गई है, ओके, बाइसिकल सोल्ड की गई है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ होता है, आपको डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है बार में, ओके, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ एडल्ट इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन आर गिवन इन द ग्राफ, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ग्राफ बनाकर दे रखा है, ओके, देखिए ये ग्राफ आपको दे रखा है, ये सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ आपको बनाकर दे रखा है नोटबुक में, जो आपकी बुक में। ये बार ग्राफ आपको पहले अपने ग्राफ पेपर पर बनाकर अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है और फिर क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। ये ग्राफ आपका जो अपनी नोटबुक में होना चाहिए वहाँ पे, ओके। फिर ये जो बार ग्राफ है इसको देखकर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मैं बोल देता हूँ, वट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। ये जो बार ग्राफ बनाया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसके बारे में बनाया गया है, ये पूछ रहे हैं, ओके। तो यू लुक, इस साइड देखिए आप, जो आपका वाई एक्सिस है उस तरफ नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं, एंड द अलोंग द एक्स एक्सिस देयर इज लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो बार ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको क्या लिखना है, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एडल्ट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन इन ए विलेज, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन इन ए विलेज, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एडल्ट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन इन ए विलेज, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, हाउ मैनी अनएजुकेटेड एडल्ट आर देयर। अनएजुकेटेड एडल्ट कितने हैं ये पूछ रहा है, हाउ मैनी। तो देखो ये प्राइमरी स्कूल, ये हाई स्कूल, ये इंटरमीडिएट, ये ग्रेजुएट और ये पोस्ट ग्रेजुएट, और ये क्या है, अनएजुकेटेड। ये अनएजुकेटेड का बार है, तो इस बार को देखेंगे ये कहाँ तक है, ये है आपका 500 तक, ठीक है, ये 500 तक है। देखो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 500 तक है, तो इसका मतलब क्या है, विलेज के अंदर जो अनएजुकेटेड है वो कितने हैं, टोटल 500 है, ठीक है। अनएजुकेटेड है वो टोटल कितने हैं, 500 है टोटल, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, हाउ मैनी एडल्ट आर एजुकेटेड अप टू प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल। आपसे पूछ रहा है प्राइमरी स्कूल तक कितने एडल्ट पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल तक कितने पढ़े हुए हैं। तो प्राइमरी स्कूल का जो बार है वो कहाँ तक है, देखिए 1100 तक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1100। और हाई स्कूल का बार जो है वो उसका टॉप पॉइंट कहाँ तक है, 900 तक है। तो हाई स्कूल कितने बच्चे पढ़े हुए हैं, 900 जो है एडल्ट किए हुए हैं हाई स्कूल, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं ग्राफ को देखकर, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर ये हैं, देखिए लीजिए आप लोग, मैंने आपको समझा दिया है, ये आपके आंसर है। देखो ए का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है, ठीक है। इस तरह से आपको जो अपने आंसर लिखने हैं, लेकिन आपको पहले ग्राफ पेपर पर जो है ग्राफ ड्रॉ करना है और अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है, फिर उसके नीचे आपको ये आंसर लिखने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देख लिए, ये ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर ये दिए गए हैं आपको। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। तो ड्रॉ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये बार ग्राफ बनाना है, इस डाटा का आपको बार ग्राफ जो है ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, तो क्या गिवन है, मंथ्स गिवन है मार्च में और हाईएस्ट टेम्परेचर। भाई मार्च मंथ के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर 32, अप्रैल में 36, मई में 41, जून में 45 और जुलाई में 43 डिग्री सेल्सियस होता है हाईएस्ट टेम्परेचर। तो इसको आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले जो आपको टेबल गिवन है वो ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। जो मंथ्स और हाईएस्ट टेम्परेचर, ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है। फिर हम बार ग्राफ बनाएंगे। देखो, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की और इस तरफ एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे हम जो है नंबर क्या लेंगे, अपने अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर है वो 45 है, तो आप 5 का गैप ले सकते हो। ठीक है, अगर 10 का गैप लोगे तो जो बार है वो छोटी छोटी बार बनेगी। ठीक है, तो 5 का गैप लो, अच्छा सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 ऐसे ये डार्क लाइनें होती हैं, उन पर ये आपको ये जो है लेनी है। ठीक है, फिर इधर वाली जो डार्क लाइन होती है उन पर ऐसे आप ग्राफ बनाओगे, बार ग्राफ बनाओगे। ठीक है, अच्छे से। ये तो मैंने नोटबुक में बना रखा है, लेकिन जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो जो आपकी डार्क वाली लाइन है उन्हीं पर ये पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मार्च मंथ में कितना है 32, तो मार्च की जो बार है वो कहाँ तक जाएगी, 32 तक जाएगी। ये 30 है, 32 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा तो यहाँ तक मान लिया ये है 32 तक जाएगी। तो ये हमने एक बार बना दिया मार्च का। फिर अप्रैल का कितना है 36, तो ये 36 तक जाएगा। यहाँ पे 35 था, उससे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 36। एंड मई इज 41 डिग्री, तो ये जो मई का जो बार है वो 41 तक जाएगा। और जो जून में है 45, तो इसका हो जाएगा 45 तक पूरा। और जुलाई में आपका 43, तो जुलाई में जाएगा 43 तक। ओके, ये आपका 43 तक जो है जुलाई का ग्राफ। तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो यहाँ पर लिखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के लिए है ये बार्स। ओके, तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। और इस तरफ क्या लिखेंगे, हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर लिखेंगे जो हम इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम मंथ्स को। ठीक है, मंथ्स। ओके, इस तरफ क्या है आपका मंथ्स है। ओके, तो इस तरह से आपको बार ग्राफ जो है ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 3 का।